नमस्कार, केबीसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। इसमें मौजूद है हम कदवा में, और कदवा में अभी दुलाल चंद गोस्वामी जो है एनडीए से टिकट लेकर पहुंच चुके हैं। हम पीछे दिखाने का प्रयास करेंगे। दुलाल चंद गोस्वामी टिकट लेकर कदवा पहुंच चुके हैं, और अब जो है यहाँ से अब क्या कुछ प्रक्रिया रहेगा, क्या कुछ तैयारी है, और कदवा के क्या कुछ मूलभूत समस्या को लेकर कदवा से अब की बार चुनाव लड़ेंगे, इस बात पर हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे अब की बार कदवा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ मूलभूत समस्या को लेकर चुनाव लड़ने का तैयारी किया है। जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कदवा में। कदवा का एनडीए प्रत्याशी के रूप में आप पहुंचे हैं, क्या कुछ मूलभूत समस्या को लेकर आपकी बार चुनाव लड़ेंगे। देखिए, एनडीए के केंद्रीय नेतृत्व, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, और हमारे प्रदेश नेतृत्व ने पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया है कदवा विधानसभा से। और एनडीए के जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एनडीए के समस्त नेताओं का भी हम धन्यवाद करते हैं कि जेडीयू के तरफ से एनडीए का प्रत्याशी बना करके भेजा है। और हम तो पहले से भी कटिहार जिला में एक सांसद के रूप में काम किए हैं। और जो ये कदवा क्षेत्र है, ये क्षेत्र विकास की गति में तो आगे बढ़ा है, लेकिन और भी बहुत कुछ विकास होना है इसमें। अभी भी कुछ कुछ समस्या है जिनको लेकर यहाँ कदवा की जनता काफ़ी परेशान। जो बेसिक समस्या है वो बाढ़ की समस्या है, जो बाढ़ से तबाही मचती है, उसको लेकर क्या कुछ करेंगे। देखिए, बाढ़ की समस्या है, कुछ नदियों में ब्रिज बनना, रोड कम्युनिकेशन तो बेहतर हुआ है, इसको और बेहतर करने का ज़रूरत है। कई एक जगह रेलवे में फ्लाईओवर भी बनाना है। अब जैसे कह सकते हैं कि झुआ में जो बलियारपुर घाट है चौकी मोहना के पास, वहाँ महानंदा में ब्रिज, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हो जाएगा तो यहाँ का जीवन और आसान हो जाएगा। जहाँ तक फ्लड का सवाल है, तो डे वन से हम लोग एमपी बनने के बाद इस बात का कोशिश, क्योंकि महानंदा में मेरा भी घर है, ये जो कदवा प्रखंड है, कदवा प्रखंड से 12 किलोमीटर दूर में मेरा घर है, 12 से 15 किलोमीटर। तो हम लोग इसी क्षेत्र के हैं, इसी मिट्टी के हैं, यहीं के निवासी हैं। तो ये जो फ्लड का दंश है, अगर कदवा में है तो वाराणसी में भी आता है, आपको मालूम ही है। लेकिन अब इससे हम लोग को निजात मिल जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके 6,000 करोड़ की राशि से कोसी मेची मिसिंग लिंक बनाएगा। और इससे जब नेपाल का जल अधिग्रहण क्षेत्र से या अधिक बारिश से या बंगाल से असम से पानी आएगा, तो कोसी का पानी मेची में, मेची का कोसी में, और इस पानी से 2 लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचाई भी होगा। तो इससे क्या होगा, अत्यधिक जो फ्लड हो जाता था वो कम होगा। और इसका और कई उपाय भी ढूंढा जा रहा है, और हमको पूरा विश्वास है कि हम लोग जिस दिशा में काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है, और आगे मौका मिलेगा तो इससे हम लोग जो है निजात मिलेगी, और यहाँ बरसात के समय में भी खेतों में हरियाली रहेगी। अच्छा, क्या लगता है कि यहाँ पे काफ़ी समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कदवा की टिकट के लिए, और कभी लग रहा था एलजेपी के खाते में टिकट जा रही है, आखिरकार जदयू के खाते में गई और जदयू ने आपको प्रत्याशी के रूप में उतारा है, और किस प्रकार से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे ने आपने सही कहा है कि कई तरह की घटनाएं घटी, कई तरह का मांग डिमांड रहा। क्योंकि जब गठबंधन की राजनीति होती है तो सभी राजनीतिक दल अपना अपना सीट चूज करते हैं, हैं। और उसका प्रयास रहता है कि ये सीट हमको हो। एलजेपी भी चाह रही थी कि ये सीट हमको हो, भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही थी, क्योंकि पूर्व से 2 बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक वो आदरणीय भोला राय जी जो दिवंगत हो गए हैं, उनके रूप में था। तो भारतीय जनता पार्टी का इच्छा था कि कदवा सीट भारतीय जनता पार्टी का हो। एलजेपी चाह रहा था कि हमको हो, और जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी यहाँ से लड़ा था जो आज जनता दल यूनाइटेड में है, तो हमारी पार्टी चाह रही थी कि जनता दल यूनाइटेड को हो। तो इस तरह का असमंजस था। लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी और एनडीए घटक दल के नेतृत्व के साथ बात हुई, तो ये बात आया कि जनता दल यूनाइटेड ही यहाँ से चुनाव लड़ेगा। और फिर
विस्तृत चर्चा के बाद सभी घटक दलों ने सर्वसम्मति से ये हुआ कि ठीक है, जनता दल यूनाइटेड लड़े और वहाँ का जो पूर्व सांसद है और उसको प्रत्याशी बनाया जाए, क्योंकि समाज में जो उनका कार्य है उसके प्रति भी, क्योंकि कदवा में, कटिहार जिला में मेरे समय जो विकास आप लोगों को मालूम है, हाई स्पीड 4 लेन बना, मनिहारी साहिबगंज ब्रिज बना और पूरे जिला में और कदवा में भी जो है सैकड़ों पुल पुलैया बना, जो 87 के फ्लड में टूटा, 17 के फ्लड में टूटा और कुछ नए ब्रिज बनाए। तो विकास का कार्यों को लेकर के यहाँ के जो एनडीए घटक दल के कार्यकर्ता है, जनता है, उसमें भी एक भाव था कि ये आएंगे तो काम करेंगे। ये भावनाएं भी जाती है नेताओं के पास और ओवरऑल ये हुआ कि अंत समय में ये हुआ कि नहीं, दुलाल चंद्र गोस्वामी ही लड़ेंगे। और मेरे लिए खुशी की बात है कि हमारे जो नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी और एनडीए घटक दल ने मुझ पर विश्वास किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि कदवा विधानसभा की जनता के साथ मिल कर के और हम लोग अपने नेता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। और आज एनडीए ने ये संकल्प लिया है कि हम लोग जो पिछले 10 वर्षों से जो यहाँ विधायक है, जो कई तरह के लोगों के भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्षेत्र के प्रति जो उनकी उदासीनता है, इस क्षेत्र के विकास के प्रति नहीं, केवल मनगढ़ंत नारा कर करके और राज्य और केंद्र सरकार की निंदा करने का काम करते हैं और उनका जो इस क्षेत्र में कोई नियंत्रण नहीं है। पब्लिक भी ये चाह रही है कि ऐसे विधायक से मुक्ति मिले और एनडीए घटक दल भी चाह रही है कि इस क्षेत्र का विकास के लिए एनडीए का जीत होना सुनिश्चित है और आज कदवा विधानसभा की जनता हम लोग के साथ है। एक आखिरी सवाल, आपके साथ कई दिन से कई समय से अभी जो है हिमराज सिंह चल रहे थे, लेकिन अचानक वो बागी हो गए और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना जो है वो आज एनआर कटवा लिया है। क्या लगता है कि बागी होने से क्या कुछ फर्क पहुंचेगा? नहीं, हेमराज भाई का चुनाव लड़ने का मन था यहाँ से विधानसभा का। वो चाहते थे कि पार्टी से हमको टिकट मिले और ये बात सर्वविदित है कि जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और वो पहले से भी यहाँ से निर्दलीय एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं और उनके मन में इच्छा थी और कई प्रत्याशी थे, कई लोग चाहते हैं, लेकिन प्रत्याशी का इच्छा रखना सबके मन में रहता है और अपने नेतृत्व पर बात करता है, लेकिन अंतिम निर्णय नेतृत्व करता है। ये तो एनडीए के घटक दलों में चर्चा करके उसके बाद निर्णय होता है। तो कई जो प्रकरण हुआ उसमें उनको लगा कि शायद ये सीट क्या होगा, नहीं होगा, और इसके कारण वो हमसे बात भी किए थे कि हमको लगा क्या होगा, नहीं होगा तो हम एनआर कटा लेते हैं। वो जनता दल यूनाइटेड में है, जनता दल यूनाइटेड का चट्टानी एकता के साथ है और पार्टी के प्रति, नेता के प्रति पूरा आदर भी रखते हैं और वो हम लोग के अग्रज हैं और उसका हम छोटा भाई, हम चुनाव लड़ेंगे तो वो अपने भाई के साथ रहेंगे। क्या मान मनोबल का दौर जारी रहेगा? वो बहुत ही सुलझे हुए आदमी है और उनको पता है उनको क्या करना है और हम ये जानते हैं कि वो हम लोग के साथ रहेंगे और हम लोग उनको बहुत आदर भी करते हैं। तो देखिए, हमारे साथ थे दुलाल चंद गोस्वामी और कदवा से अब की बार एनडीए के प्रत्याशी के रूप में सामने है और चुनावी मैदान में। देखना है कि कदवा की जनता क्या इन्हें विधायक के पद पर जो है वो सुशोभित करती है या नहीं। तब तक के लिए देखते रहिए केबीसी न्यूज़। मैं राजीव रंजन, धन्यवाद।